हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो क्रिस्पन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की करंट अफेयर क्लास में हम 15 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को बारी बारी से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी साथी उसका आंसर करेंगे, साथ में सामान्य ज्ञान क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप डेली करंट अफेयर क्लास लेना चाहते हैं, और साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल अभ्यास का 32वां संस्करण शुरू किया गया है। तो भारत और किस देश के बीच ये युद्ध अभ्यास संस्करण हुआ था? भारत और थाईलैंड के बीच इसका संस्करण हुआ था। और कब से कब तक हुआ था? तो ये 12 से लेके 14 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो युद्ध अभ्यास है वो देख लीजिए। देखिए, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग हवाई युद्ध अभ्यास हुआ है? तो कहाँ पे हुआ? ये इजराइल के अंदर हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ओस इंडेक्स के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया? तो किसके? ऑस्ट्रेलिया के। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में देखिए, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया था चीन और भारत, और मालाबार युद्ध अभ्यास शामिल है तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। हाल ही में भारत और किस देश ने कोंकण शक्ति अभ्यास का आयोजन करने के क्या किए? घोषणा किया। तो किसका? यूके। तो यूके क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हम जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हमने युद्ध अभ्यास क्वेश्चन डिस्कस किया, तो यहीं पे हमने फैक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जिन साथियों को डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, आप सभी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको गूगल में सर्च करना है www.nocrispan.com, और जिस भी डेज को आप विजिट करना उस डेज का वो डेली करंट अफेयर पीडीएफ अवेलेबल होगी, साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए, हाल ही में किस राज्यसभा के महासचिव नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्ति प्रदान की गई? सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमोद चंद्र मोदी को नियुक्त किया गया। फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम। आगे बढ़ते हैं, फैक्ट में क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, हाल ही में एक्सिस बैंक के सीईओ बनाया किसको? अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? तो अमित रस्तोगी को नियुक्त किया गया। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, हाल ही में किसी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? तो ए बाला सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। और हाल ही में किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया? तो सहदेव यादव को इसमें चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन तब चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया गया? तो किसको? तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करो। देखिए, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया? किसको? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को इसमें दिया गया था। और किस भारतीय अभिनेता को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान है? किसको? संजय दत्त को प्रदान है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, हाल ही में दिए गए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 विजेताओं की सूची के किस भारतीय एनजीओ को शामिल किया गया था? वन, पर्यावरण और कानूनी पहल। अगला देखिए, किसने इंटरनेशनल विजन बुक ऑफ द ईयर 2021 जीता है? तो किसने? नितिन राकेश और जैरीविन ने ये अवार्ड अपने नाम किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी के सामने, देखिए, हाल ही में 100 सालों पहले यूपी से चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस आई है? तो कौन से देश से वापस आई है? फोर का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा से वापस आई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात कर देखिए, हाल ही में जारी क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 में हत्या के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है इसमें? तो उत्तर प्रदेश रहा है। और भारत के 39 से 20 धरोहर के जो शामिल मंदिर है कौन से हैं? रुद्रेश्वर मंदिर शामिल किए गए हैं। आगे देखिए,
किस भारतीय शहर में देश की पहली जो शाही रोपवे शुरू की जाएगी, किसमें शुरू की गई है? वाराणसी में शुरू की गई है। और हाल ही में राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए 5 क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में स्थित भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है? 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए तेलंगाना के जो राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सुंदर राजन क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मुख्यमंत्री पूछे तो के चंद्रशेखर राव क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ विकसित किया जाता है? तो पेद्दापल्ली तेलंगाना में ये विकसित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो किसे? मोहम्मद आजम तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना को शुरू किया गया है? तो किस सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये तेलंगाना सरकार द्वारा ये शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 6 का क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए किसे हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक बनाया गया है? तो किसको बनाया गया है? 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सत्यनारायण प्रधान को इसमें महानिदेशक बनाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में बात कर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो SN गोरमडे को नियुक्ति प्रदान की गई है। और किसे भारत के नए लेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो दीपक दास को नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। किसे 100 वर्षों में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको? धरती बनर्जी को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा क्या इसके राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को राज्य ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 क्वेश्चन आप सभी के सामने। जितने भी क्वेश्चन है और जितने फैक्ट है ना सभी इंपॉर्टेंट है। और जो फैक्ट होते हैं मैक्सिमम करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस डेज में ये पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। 7 क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सी चौथी जो स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? तो वेल्ला क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए हाल ही में किसके द्वारा एक ऑफशोर सेलिंग जो रेगाटा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। अगर देखिए किसने नई दिल्ली में तो डिफेंस एक्सपो 2022 के राजदूतों के राउंड टेबल की अध्यक्षता की है? तो किसने की है? राजनाथ सिंह ने की है। आगे देखिए किस स्वदेशी निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को 28 अक्टूबर 2021 को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो कौन से को? सार्थक को समर्पित किया गया है। आगे देखिए भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ध्रुव को 10 सितंबर से कहाँ से लॉन्च किया गया था? विशाखापट्टनम से। और भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया इसका आयोजन? कोलकाता के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8 क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल ही में किस देश ने COP27 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से देश ने? तो मिस्र ने इसकी मेजबानी करने की क्या घोषणा की है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हम देखिए मिस्र की जो राजधानी क्या है? काहिरा क्या है इसकी राजधानी? अगर राष्ट्रपति की बात करें तो अब्देल फतेह अल सिसी क्या है वहाँ के राष्ट्रपति है। हाल ही में COP26 का जो आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर किया गया है। और COP13 का जो आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर गुजरात में किया गया था। हाल ही में G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली रोम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किस राज्य में बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? तो नो का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे किया जा रहा है इसका निर्माण? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में। देखिए अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। अरुणाचल प्रदेश के जो राज्यपाल कौन है? बी.डी. मिश्रा क्या है वहाँ के राज्यपाल है। आगे देखिए हाल ही में बीआरओ ने दुनिया की सबसे ऊंची जो मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाई गई है? तो लद्दाख के अंदर इस सड़क का निर्माण किया गया है बीआरओ द्वारा। आगे देखिए दुनिया की सबसे ऊंची मूवी थिएटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी लद्दाख के अंदर ही शुरू किया गया है। जो नामदफा जो नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो साथियों हमने ये 9 क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर के, साथ में जो फैक्ट में है अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सारा मैक्सिमम करंट अफेयर के क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन इसमें जीके के हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आगे बढ़ते हैं, आप सभी से कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा गया था वो डिस्कस कर लेते हैं। 13 नवंबर की क्लास में क्या पूछा गया था? देखिए हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने तो कौन बन गया? राशिद खान क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करें। माध्यम से इसका आंसर देना है, तो सभी साथी कमेंट के माध्यम से आंसर करेंगे इसका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान डोज की तरफ। देखिए सामान्य ज्ञान डोज में हम वही क्वेश्चन ऐड करते हैं जो प्रीवियस डेज में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना सभी को यहाँ पे ऐड करते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि आपको याद हो जाए अगर ये क्वेश्चन रिपीटेड होते तो। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई के अंदर भी रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। यूपीएसआई के जो सत्य एग्जाम देने वाले ना उनको इसका फ़ायदा डायरेक्टली मिलेगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से गरीबी का जो उन्मूलन है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय में कहा गया है कि राज्य के जो नीति निधि सिद्धांत को मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया? तो मद्रास राज्य बनाम चमकम दोहराई राज्य क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 उन्नति किससे संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित है। और भारतीय संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद एक प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करने के लिए प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 75A क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मुख्य जो निर्वाचन का आयुक्त है उस किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उसको नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो साथियों हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं महत्व जो हमारे सामान्य ज्ञान डोज क्लास में, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस डे में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इनमें से 2 क्वेश्चन यूपीएसआई में भी पूछे गए हैं। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और जाने से पहले बार वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी साथी वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप डेली करंट अफेयर की क्लास लेना चाहते हैं। साथ में बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए। ठीक है, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF को आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर का टेस्ट ले सकते हो। जिन्होंने अक्टूबर मंथ की जो PDF को डाउनलोड नहीं किया तो वो भी यहाँ आप कर सकते हैं। तो साथियों आज का सेशन यही समाप्त करते हो कि बाय टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।